हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, जो कि 26 अगस्त को होने वाली है। तो उससे पहले हमने एक छोटी सी स्टोरी राधा कृष्ण के प्रेम पे बनाई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियाँ आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते हुए राधे श्याम का उच्चारण जरूर करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियाँ थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल ज़रूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया और 16,108 रानियों में से एक राधा क्यों नहीं थी। तो दोस्तों, इस साल 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज हम जानेंगे राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के बारे में। आखिर भगवान कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की थी। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में ही राधा जी को लाडली कहा जाता था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनके मित्र थी। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि भक्ति में कोई बंधन नहीं होता, न कोई नियम और न कोई सीमा। श्री राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह राणाय नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में इसका ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा रानी से हुई थी, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा रानी को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण के विवाह के लिए इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी ऑलरेडी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया और वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा रानी से वादा किया था कि वो वापस जरूर लौटेंगे, लेकिन उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कभी वापस नहीं आए। न ही राधा जी मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कारण कई कारण बताए जाते हैं। इनमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालखंड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफ़ी उपहास हुआ था। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज़ हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहन करना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहन करना पड़ा और कृष्ण अवतार में उन्हें राधा रानी का वियोग स्वीकार करना पड़ा और राधा रानी से उनका विवाह न हो सका। एक मत यह भी है कि देवी राधा ने श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना कर दिया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी।
लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली थी। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि वो श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं और वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी, वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरारतें, उनकी लीलाओं, छल, सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई ना कोई सीख ही है। राधा से विवाह करना भी मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण विवाह भी सदियों में एक ही है। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी। इतना प्रेम करने के बावजूद भी उन दोनों का विवाह नहीं हो सका, लेकिन फिर भी जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है उनके साथ राधा रानी का नाम अवश्य लिया जाता है। तो बोलो जय राधे श्याम।